सक्की औरत। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी के डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, सक्की औरत का दूसरा भाग लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। पहला भाग पहले ही रख चुकी हूँ। ये मेरी संसार के ताने बाने से नई कहानी है जिसे मैंने हाल फिलहाल में लिखा है। अब तक सक्की औरत के पहले भाग में जैसे मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ कि राधा जो है उसे सभी सक्की औरत कहते हैं। राधा एक अच्छे से डेवलप्ड गांव में रहती है। उस गांव का नाम माधोपुर है। राधा की पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके दो बेटे हैं, एक इंजीनियर है और एक लेक्चरर है। दोनों ने लव मैरिज किया है और दोनों जो है सो अपने अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए गांव आते तो हैं, लेकिन माँ के सक्की स्वभाव के कारण जो है सो दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई हो जाया करती है। तो इसलिए उन लोगों ने जो है सो घर आना, गांव आना बहुत कम कर दिया है। और अब उन लोगों ने सोचा कि घर को भाड़े पे लगा दूं। बड़ा सा घर है तो भाड़ा भी अब लग चुका है। आधे भाग में अब राधा रह रही है और आधे भाग में जो है सो नीता आ जाती है। मोहन, उसके पति का नाम भी मोहन है। मोहन और नीता आ जाती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जो हॉस्टल में रहती है। तो अब तक आप लोगों ने यहाँ तक देखा और अब आगे रखने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए, अब मैं रख रही हूँ कि राधा जो है स्वप्नातीत के बारे में सोच रही है और यहाँ तक उसने सोच लिया है कि मोहन जो है सो 5 भाई बहन में सबसे छोटे हैं। 3 बहन सबसे बड़ी है। तीनों की शादी उसके ससुर सास ही करवा दिए थे। तीनों शहर में अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। सबके पति और शहर में रहते हैं। और एक बड़ा भाई भी है जो रेलवे में नौकरी करता है। वो भी अपने परिवार के साथ बाहर ही रच बस गया है। सिर्फ मोहन और मोहन की पत्नी और उनके माता पिता वही इस गांव में रहे थे, क्योंकि मोहन की नौकरी जो थी इस स्कूल में टीचर की थी। तो अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगता है कि मोहन ने मकान अपने भाई से खरीद लिया था। ये सोच करके एक ही आंगन में 2 मकान को अच्छे से बनवा लिया था, ताकि इतने बड़े घर में पति पत्नी हम लोग अकेले नहीं रहे और हमारा दोनों बच्चों का परिवार जब आए तो रच बस के अच्छे से मिलजुल के रहे। तो ये तो बात की बात हुई, लेकिन मैं पहले की बात अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि इतने बड़े घर में दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। जब बच्चे छोटे थे उस समय की बात कर रही हूँ। कभी कदार नंदे लोग आती तो घर भरा भरा रहता, पर उन दोनों बहनों की चुगली की आदत थी। एक दूसरे की शिकायत करते रहती, राधा को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती। कभी कभी जब तीनों बहनें जुट जाती तो बच्चे काफी उधम मचाते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते, मारपीट करते रहते। राधा को बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता। गलतियां जो है सो नंदों की बच्चों की होती थी और पिटाई जो है सो राधा के बच्चों की हो जाती थी। एक का पक्ष लेती तो दूसरा रूठ जाता। राधा बेचारी भूली पीस के रह जाती। सभी नंदे और बच्चे अपनी मनमानी करते, आकाश और आवाज को सताते, मारते पीटते, उसकी चीजें तोड़ देते, चुरा लेते। और आरोप बहनें जो है राधा की नंदे जो है सो वो राधा पे लगाती। तीनों बहनें बड़ी थी, उसके बच्चे भी बड़े थे। राधा लिहाज करके चुप रह जाती। धीरे धीरे सभी ने उसे ही बुरा बना दिया था। बहनें उसे ही भला बुरा कहती, ये सक्की है, हम पर शक करती है, हमारे बच्चों पे शक करती है। राधा का दिन रात खटते खटते बुरा हाल रहता। कभी नाश्ता बनाओ, कभी खाना बनाओ, कभी घर की सफाई करो। सब परेशान रहते। कहते हैं ना कि कोई झूठ भी अगर 100 बार बोल दिया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। मोहन 5 भाई बहन में सबसे छोटा था और सदा छोटा ही रह गया। माँ बाप ने जगह जमीन बेच बेच के सबों को पढ़ा लिखा दिया, शादी ब्याह कर दिया, पर मोहन के लिए कुछ भी नहीं किया। बचा तो सिर्फ जिम्मेदारी। फिर वो भी कुछ नहीं कहता, क्या करता, सबकी चाकरी करता। जिंदगी कट गया। जैसे तैसे गांव के बगल वाले मोहन जैसे तैसे गांव के बगल वाले शहर से पढ़ लिख करके स्कूल में ही मास्टर लग गया था। जिम्मेदारी निभाने में उसकी पूरी जवानी कट गई थी। माँ बाप की सेवा क्रियाक्रम सभी निपटाते दोनों बच्चा की स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी। मोहन और राधा ने 2 बीघा खेत और अपने जेवर बेच करके जैसे तैसे दोनों बेटों को पढ़ाया था। बच्चे शुरू से ही अपनी मर्जी करते आए थे।
बात बात पे माँ बाप को ही ताना मारते। पूरी जिंदगी तो दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए किया आप लोगों ने, ऊपर से 2 बीघा खेत भी बेच दिया। अब बचा ही क्या है 2 बीघा खेत, वो आप लोगों की बीमारी और बुढ़ापा के लिए काफी है। मोहन राधा क्या बोलते, चुप रह जाते। तीनों बहनें जब तक जिंदा रही मैके आती रही, धौंस जमाती रही, मोहन और राधा को लड़ाती रही। कभी चैन से नहीं जी सके दोनों। कभी लखनऊ सोहन के घर नहीं जाती थी तीनों बहनें, वहाँ सेवा जो नहीं होती थी, बस शादी ब्याह में ही मौका मिलता था मिलने जुलने का। राधा को पूरी जिंदगी उसके अपनों ने ही छला था, बेवकूफ बनाया था, उसके भोलेपन का फायदा उठाया था। गलतियां खुद कर दामोदर राधा को ही ठहरा देते। ये झूठ बोल रही है, ये शक कर रही है, इसकी शक करने की आदत है, और उसे सक्की सक्की कह के बदनाम कर दिया था। राधा का जब बाप ही उसके बचपन में उसके भोलेपन का फायदा उठा करके रंगरेलियां मनाते थे चांदनी चाची के साथ, और उसे कहते थे कि जाओ तुम लड्डू के साथ खेलो, उसे खेलने का कह करके उसका बाप हमेशा उसका फायदा उठाते थे, तो दूसरा कोई क्यों नहीं उठाता। तीनों नंदों की मौत के बाद उन लोगों से जैसे रिश्ता ही टूट चुका था। उनके बच्चे अब बड़े बड़े हो गए थे और सभी अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। आकाश और आवाज ने भी तो शहर से ही शादी की थी, इसलिए गिने चुने लोग ही आ पाए थे। मोहन रिटायर होने के बाद बहुत कम दिन ही जी पाए थे, रिटायर होने के मात्र 3 साल के बाद ही मोहन की डेथ हो गई थी और राधा तब से अकेली रह गई थी। राधा अपने ही विचारों में खोई थी कि नीता की आवाज सुन चौंक पड़ी। क्या बात है आंटी, अंधेरे में क्यों बैठी हो? अरे शाम हो गई, मैं तो मंदिर भी नहीं जा पाई आज। कोई बात नहीं, 1-2 दिन नहीं भी जाएंगी तो चलेगा। ये देखिए कौन आया है। नमस्ते दादी माँ। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है? टुक टुक। टुक टुक, हाँ, और बाहर का ट्विंकल, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, सभी हंस पड़े। अब तो राधा हमेशा चहकती रहती, हमेशा टुक टुक के साथ ही रहती, पूरा गांव उसे घुमाती, मंदिर ले जाती, रात में परियों की कहानियां सुनाती। सभी गांव वाले हैरान थे। यदा कदा मोहन और नीतू से पूछते, अभी तक टिके हुए हैं आप लोग? आप लोगों में लड़ाई नहीं होती क्या? दोनों पति पत्नी गांव वालों के सवाल पे चकित रह जाते। गांव वाले बोलते, लगता है बुढ़िया सुधर गई है, अब शक नहीं करती है किसी पे। कोई कहता, अरे सुधरती नहीं तो क्या करती, बहू बेटों ने भी तो छोड़ रखा है, अकेला मरता क्या ना करता। चलो अच्छा हुआ, जितनी मुंह उतनी बातें। मोहन और नीता राधा का पूरा सम्मान देते, राधा का पूरा ख्याल रखते, अपने साथ घुमाते फिराते, पार्टी पिकनिक पर ले जाते, उसे खाना भी नहीं बनाने देते। छुट्टी में जब भी टुक टुक आती तो राधा भी उसे उसके स्कूल तक छोड़ने जाती। फिर लौटते समय वो बहुत ही रोती, बहुत मुश्किल से लोग उस सब दोनों उसे संभाल पाते। फिर वो सबके साथ लौट आती। राधा को ऐसा लगता मानो मोहन और नीता से उसका बरसों का नाता हो, वो उसके ही बच्चे हो, बेटी जमाई या बेटा पुतहु जो कह लो। समय बहुत ही अच्छे से बीत रहा था और देखते देखते 3 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। दोस्तों चलिए अब मैं इसे सक्की औरत का दूसरे भाग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला भाग लेकर के मैं फिर आप लोगों के समक्ष आऊंगी। कहानी तो छोटी ही है, संसार के ताने बाने से ही है, लेकिन लगता है कि इसका 2 पार्ट और बनेगा। तो चलिए फिर तीसरा पार्ट लेकर के मैं सक्की औरत का आप लोगों के समक्ष आऊंगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा, ऑल का बटन दबाइएगा तो जब जब मैं वीडियो डालूंगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स।